नमस्कार दोस्तों। आज मैं 68th बीपीएससी टॉपर के एक्चुअल इवैल्यूएटेड आंसर कॉपी को डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग 38 मार्कर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है जो GS1 सेक्शन 1 के अंतर्गत आती है। आप देख सकते हैं ये 38 मार्कर वाले क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस टॉपर ने इसमें क्या लिख रखा है, कैसे इन्होंने अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करा हुआ है। तो क्वेश्चन है, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं कि इन्होंने इसमें लिखा क्या हुआ है। अपने टेम्पल्स एंड देयर ruins आर द स्टैंडिंग टेस्टिमनीज of our glorious and artistic development centric past. It mainly gets segregated into two types, that is Nagar North Indian and Dravida South Indian. तो इन्होंने अपने आंसर को टेम्पल की जो सिग्निफिकेंस है उसे बताते हुए इंट्रोड्यूस करा हुआ है, और साथ ही साथ फ्लो में इन्होंने टेम्पल्स कितने टाइप्स में सेग्रीगेटेड है वो भी बताया हुआ है। आप देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ है टू टाइप्स, नागर स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल। एक और भी है विसारा स्टाइल जो इन्होंने नहीं लिखा है, दोनों का मिक्स होता है नागर स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल का। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। फिर आइए देखते हैं बॉडी इन्होंने कैसे स्टार्ट करा हुआ है। द टेम्पल डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स प्राइमरली गॉट स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ गुप्ता पीरियड। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स, तो इन्होंने सीधा कीवर्ड्स को पिकअप करके अपने आंसर्स में इन्होंने कोड करा हुआ है। द टेम्पल डेवलपमेंट in North India in ancient times primarily got started during the reign of Gupta period. फिर इन्होंने बताया these the phases of their development. फर्स्ट फेज, तो इन्होंने फेज वाइज जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ ये इन्होंने बता रखा है। फर्स्ट फेज में in this phase the most basic structure were built for the identification of them as temples, और इन्होंने फिगर भी बनाया हुआ है कि फर्स्ट फेज में किस तरह के फिगर्स होते थे। फ्लैट रूफ हुआ करता था, गर्भगृह हुआ करता था। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है इस फिगर के बारे में। नो पिलर्स यूज्ड, सिंपल ब्रिक स्ट्रक्चर। फिर प्रेजेंस ऑफ ओनली गर्भगृह, और यहाँ पे कोई भी एम्बुलेटरी पैसेज नहीं थी, कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज जिसे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। और इन्होंने अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट भी किया हुआ है एग्जाम्पल से, जैसे सांची टेम्पल नंबर 17। फिर आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेज में कैसे इवॉल्व किया। तो इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, इन दिस फेज टेम्पल्स वेर बीइंग बिल्ट अपॉन द अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये बहुत मेन पॉइंट है यहाँ पे, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनी होती थी विथ पिलर्स सपोर्ट एंड स्टेप्स टू रीच देम। और इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से फिगर को इन्होंने बनाया हुआ है, एंड इनका लेबलिंग भी इन्होंने किया हुआ है। रूफ हो गया, गर्भगृह हो गया, एम्बुलेटरी पैसेज। यहाँ पे एम्बुलेटरी पैसेज जो है प्रदक्षिणा पथ यहाँ पे कवर्ड होता था जो गर्भगृह को सराउंड करती है। और इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पार्वती टेम्पल टिगावा। तो इन्होंने अपने आंसर को पहले तो इन्होंने फिगर बनाया, फिर उन्होंने अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। फिर थर्ड फेज में इन्होंने लिख रखा है, इन दिस फेज डेवलपमेंट ऑफ द नागर स्टाइल गॉट सेव्ड इन इट्स एसेंस। तो एक्चुअल में जो नागर स्टाइल दिखता है कि कब डेवलप हुआ वो है थर्ड फेज। फिर आगे इन्होंने जो है नागर स्टाइल जो है टेम्पल थर्ड फेज में किस तरह से डेवलप करा, उसका स्ट्रक्चर क्या था, इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट कर दिया है फिगर के जरिए। और तो इन्होंने अपने आंसर में आर्ट एंड कल्चर का आंसर है, इसका डिमांड भी होता है टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको फिगर बनाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने बाकायदा हर जगह इन्होंने फिगर बनाया हुआ है, जो कि कोई एक फिगर होता है जो कि अपने आप में 1000 वर्ड्स के बराबर होता है, लिखना जरूरी नहीं है, बट इन्होंने फिगर से बता दिया है, एग्जामिनर को इन्होंने इम्प्रेस करा है कि हाँ इनको एक वेल मेंटेन्ड फिगर आती है। और इनको ये लेबल भी करा हुआ है। जो थर्ड स्टेज है, अमलक, विमाना, गर्भगृह, एम्बुलेटरी पास, प्रेयर हॉल, मंडप, इसको मंडप को प्रेयर हॉल भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे श्राइन। और इसके बारे में इन्होंने यहाँ मेंशन भी कराया, दस इन दिस वी सी डेवलपमेंट ऑफ कर्विलिनियर टावर, जिसको विमाना भी बोलते हैं, फिर विद अमलक ऑन टॉप अलॉन्ग विथ स्टैच्यू ऑफ गंगा एटसेट्रा एट द गेट ऑफ गर्भगृह एंड मेनली इन पंचयातन स्टाइल। एग्जाम्पल देवघर टेम्पल झांसी, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है पंचयातन स्टाइल, जिसमें कि मेन डीटी जो होती है वो बीच में होता है, एंड उनके चारों साइड जो है चार कोने में जो सब्सिडरी गॉड होते हैं उनका टेम्पल होता है। फिर इन्होंने जो लिख रखा है हावेवर, एक इंटरलिंकेजेस बनाते हुए जो पैरा के बीच में ट्रांजिशन है उसके लिए इन्होंने हावेवर को यूज करा है। फिर अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री फेजेस वी ऑल्सो सी सम डेविएशन इन नॉर्थ इंडियन स्टाइल इन फॉर्म ऑफ उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग। फिर उन्होंने लिखा सोलंकी स्टाइल, फिर खजुराहो स्टाइल। तो ये तीनों जो है वो सब स्कूल है नागर स्टाइल का।
इसी में आता है। एंड इसमें जो सबसे पहला है वो खजुराहो स्टाइल को इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है बाकायदा फिगर के साथ। तो यहाँ पे हर एक सब स्कूल जो है उसमें फिगर भी इन्होंने बनाया हुआ है। पहला जो सब स्कूल है नागर स्टाइल का वो है खजुराहो स्टाइल, और इसमें इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रखा है इनके बारे में कि माउंटेन रेंज लाइक अपीयरेंस, थीम्स ऑफ कामा सूत्रा कार्व्ड, लेविल्सली डेकोरेटेड, एंड इन्होंने सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कंडारिया महादेव, लडखान टेम्पल एटसेट्रा एट खजुराहो। तो इन्होंने हर एक सब स्टाइल जो है नागर स्टाइल का उसमें इन्होंने फिगर बनाया हुआ है। और आगे आप देख सकते हैं उड़ीसा स्टाइल है, इसमें इन्होंने लेबल कर रखा है अमलक, लार्ज, डिओल जो कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल में जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल है उसमें उसको शिखर भी बोलते हैं। फिर गर्भगृह सेम, जगमोहन इसको प्रेयर हॉल भी बोलते हैं, मंडपम भी बोलते हैं। एंड देन इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। एंड इसके बाद इन्होंने लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, द टेम्पल मेकिंग शोज द ग्लोरियस आर्टिस्टिक एक्सेलेंस ऑफ आवर ancestors. Moreover, as Poonam Dalal Dahiya termed that they are the perfect chronological memoir of the northern kingdoms along with the symbol of prosperity of their reign. तो ये जो पूनम दलाल दहिया है ये एक आईपीएस ऑफिसर भी है, इनका एक हिस्ट्री बुक भी है। तो इनका इनको एक फेमस पर्सनैलिटी है, इनको उन्होंने कोट कर रखा है, जो इनका एक वक्तव्य है, कोटेशन है। एंड लास्ट में वेब फॉर्मेट में इन्होंने क्या लिख रखा है, दस वी नीड टू प्रिजर्व देम and spread their informational whereabouts and importance to masses at large via schemes like Swadesh Darshan, Ek Bharat, Shreshth Bharat, etc. so that their importance never gets blurred. It will be in consonance with our fundamental duty of 51AF to preserve and promote unique element of our composite culture. तो आप देख सकते हैं इन्होंने कंक्लूड करते हुए एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखा है। साथ ही साथ इन्होंने इंटरलिंकिंग बहुत ही अच्छे से करा हुआ है, इंटरलिंकिंग बिटवीन द सब्जेक्ट वाली जो इनकी जो स्किल है उनको इन्होंने बखूबी शोकेस किया हुआ है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटी से इन्होंने एक एलिमेंट को उठाया हुआ है, एक आर्टिकल को इन्होंने कोट कर दिया है 51AF। और फिर साथ ही साथ इन्होंने कुछ जो एक करंट में जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसे भी इन्होंने बाकायदा कोट किया हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वदेश दर्शन। तो इस तरह से इन्होंने अपने आंसर को बहुत ही ल्यूसिड वे में प्रेजेंट किया हुआ है, इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा है, इन्होंने काफ़ी सारे फिगर्स बनाए हुए हैं, इनका इंट्रो बहुत ही अच्छा है, और इनका जो प्रेजेंटेशन है जो बॉडी है वो भी काफ़ी ठीक है। और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं इनको 20 मार्क्स अवॉर्ड करा गया जो एक डिसेंट मार्क्स है। और साथ ही साथ इन्होंने क्वेश्चंस के हर एक पार्ट को बाकायदा इन्होंने एड्रेस कर दिया है। दोस्तों दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कुछ पूछना हो या सुझाव देना हो तो अवश्य दें। थैंक यू सो मच।